नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेदा इंडिया में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड पावर विजुअलाइजेशन। जी हाँ, ये टेक्निक शायद आपने इसके बारे में सुना हो, तो इसे डिटेल में बताते हैं आज आपको। ध्यान से देखिए हमारे इस वीडियो को, हो सके तो हेडफोन्स लगा लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, अवचेतन मन के बारे में आपने पढ़ा या सुना होगा, मगर क्या आप रोज़मर्रा के जीवन में इसको हमेशा अप्लाई कर पाते हैं या फिर आप सतर्क बने रह पाते हैं? इसकी वजह यह है कि ऐसा करने के लिए हमें प्रशिक्षण चाहिए, यानी कि ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जिसे लेने के लिए हम तैयार नहीं, क्योंकि हमें हर चीज़ तुरंत चाहिए होती है। अब हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने अवचेतन मन को लेकर सतर्क हो जाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उसका उपयोग करना शुरू कर दें। आप ऐसा करें, इसके पहले हम आपको बताते हैं अवचेतन मन के बारे में कुछ बुनियादी बातें। मनुष्य के पास दो तरह के मन हैं, चेतन और अवचेतन। चेतन मन वो है जो सुबह जागने के बाद रात को वापस सोने तक आपके साथ बना रहता है। ये मन जीवन को ठीक से चलाने के लिए दिन भर आपका काम करता है। ये आपको ज़रूरी कामों की याद दिलाता है, उन्हें पूरा करने में मदद करता है। दिन भर के कार्यों को सुनियोजित ढंग से निपटाने में आपका सहयोग भी यही मन करता है। इसी चेतन मन की मदद से आप घर और दफ्तर की जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। अवचेतन मन वो है जो आपको जीवित रखने के लिए शरीर की भीतरी क्रियाओं को संचालित करता है और आपके बार बार सोचे हुए विचारों को दर्ज कर उन्हें हकीकत में बदलता है। अवचेतन मन की शक्तियों को कुछ लोग बढ़ा चढ़ाकर जादुई बोलते हैं। YouTube में ऐसे वीडियोस की भरमार है, जहां इन्हें पोस्ट करने वालों ने सिर्फ लोगों को आकर्षित करने के लिए अवचेतन मन की शक्तियों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। हालांकि यह असत्य नहीं है कि अवचेतन मन बहुत शक्तिशाली होता है। समझने की बात यह है कि वो आपकी इच्छाओं को जादुई ढंग से पूरा नहीं करता। आपको इसके लिए स्मार्ट तरीके से काम करवाना होता है। अगर आप विद्यार्थी हैं और चाहते हैं कि सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू आप क्लियर कर जाएं, तो आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी बार संभव हो सके रात को सोने से ठीक पहले आंख बंद करके अपने इंटरव्यू को विजुअलाइज करें, यानी कि उसके बारे में पूरा सोचें। देखें कि आप कैसे कठिन कठिन सवालों का आत्मविश्वास से जवाब दे रहे हैं। सवाल जवाब के दौरान आपके चेहरे पर सतत आत्मविश्वास से भरी एक मुस्कान खिली हुई है। इंटरव्यू के जो दृश्य आप बार बार देखेंगे, उनमें आपके जो हाव भाव होंगे वो आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाएंगे। और जिस दिन वाकई आपका इंटरव्यू हो रहा होगा, आपका अवचेतन कोशिश करेगा कि आपके हाव भाव उसमें दर्ज चित्रों जैसे बने रहें। इस तरह आप इंटरव्यू में अपने प्रदर्शन को अवचेतन मन की मदद से नियंत्रण में रख सकते हैं। दूसरे कई कार्यों के लिए भी अवचेतन मन की शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। जादुई शक्तियों पर बात करते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपको एक नई गाड़ी खरीदनी है, आपके पास पैसे नहीं है। आपको करना यह है कि दिन में जितनी बार संभव हो रात में सोने से पहले खुद को एक नई कार के मालिक के रूप में देखें, और ये बात आपके अवचेतन मन में दर्ज हो जाने पर वो सामने आपके ज़रूर आएगी। चेतन मन को सतर्क बनाए रखेगी और आपके काम करने और सोचने के ढंग को इस तरह प्रभावित करेगी कि आप एक कार के मालिक बन सकेंगे। कार खरीदने के लिए रुपए चाहिए, रुपए कमाने के लिए आइडिया। आपको पता भी नहीं चलेगा कि अवचेतन मन ने कब आपको चुपचाप आइडिया देना शुरू कर दिया। लेकिन आपको उन आइडियाज़ में से सही आइडिया पकड़कर उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर अवचेतन मन में कोई बात बार बार सोचकर डाल दी जाए तो सिर्फ उसी से काम पूरा नहीं होता। दुनिया भर में सब लोग फिर काम छोड़कर यही कर रहे होते। सच्चाई ये भी है कि अगर अवचेतन मन इस तरह भी आपके काम पूरे करने में समर्थ होता तो भी क्या, आप दिन में कई बार सोने से पहले रोज़ उसके बारे में पूरी भावनात्मक तीव्रता के साथ उस कार्य के पूरा होने के दृश्यों की जीवंत कल्पना करने का बहुत ही उबाऊ काम कर पाते।
अवचेतन मन की शक्तियों पर यकीन करना बहुत आसान और आस्था और धैर्य का काम है, क्योंकि वो आपकी इच्छाओं को अलादीन के जिन्न की तरह पूरा नहीं करता, बल्कि आपको पहले अपनी इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ बनाता है। अवचेतन मन की शक्तियों का व्यवहारिक जीवन में लाभ होता है। ये मेडिटेशन की तरह है जो आपको ध्यान में जाना सिखाता है, क्योंकि उसी के ज़रिए आप में धैर्य और आस्था का जन्म होता है। अवचेतन मन को पुरस्कार पाने के लिए भी अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, आपका अवचेतन मन सक्रिय रहता है, लेकिन हम जागरूक ना रहने के कारण अपने अवचेतन मन का कार्य नहीं कर पाते। हमारा अवचेतन या तो अन्य के वश में रहता है या फिर हम हमेशा समस्या में रहते हैं। जैसे एक टीवी पर ऐड आती है, उस ऐड को आपके चेतन मन के मनोरंजन के लिए नहीं बनाया जाता। ध्यान दें, उसकी डिटेल को कैसे बारीकी से पेश किया जाता है, जो आपके अवचेतन मन पर सीधा असर डालता है। और जब हम बाज़ार जाते हैं तो उसी प्रोडक्ट को लेने के लिए हमारा मन करता है। उसकी इमेज हमारे मन में डाल दी जाती है। साथ ही साथ एक स्लोगन भी दिया जाता है, उसे खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है। इससे पता चलता है कि हमारा अवचेतन मन सक्रिय है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। उसकी शक्ति आत्मिक ऊर्जा को बहुत बड़ा कर सकती है। एक इच्छा शक्ति से संपन्न व्यक्ति में कल्पना शक्ति द्वारा इच्छा शक्ति को बढ़ाने का सामर्थ्य होता है। वो अपनी कल्पना के माध्यम से कार्य को पूर्व निर्धारित कर उसमें टाइम जोड़कर इच्छा को शक्ति देता है। लेकिन दोस्तों, जिद और इच्छा शक्ति में रात दिन का फर्क है। इच्छा शक्ति आनंद है और जिद मुसीबत, गले लगाना। छोटी छोटी बातें समझने की हैं दोस्तों। अगर हम समझ गए तो सफल हो सकते हैं। कल्पना का प्रयोग करके कोई कार्य सफल करना चाहते हैं तो इसके 2 नियम हैं, संकल्प और इमेज। रात को किसी लोरी की तरह एक सकारात्मक संकल्प लें। उस लोरी को गाते गाते सो जाएं, ताकि वो लोरी के साथ इमेज क्रिएट करे। एक अच्छी इमेज उस संकल्प की बनाएं। जैसे संकल्प कीजिए, मैं धनवान हूँ, तो धनवान होने का इमेज अपने दिमाग में बनाएं और उस संकल्प को लोरी की तरह गाते गाते सो जाएं। तो वो इमेज और संकल्प दोनों ब्रेन में अपना कार्य करते रहेंगे। एक तरफ तो आपका दिमाग उसकी फ़ोटो खींच लेगा और एक तरफ संकल्प तय करेगा, तर्क खोजेगा और साथ ही साथ कार्य सिद्ध करने का काम आरंभ कर देगा। जब तक आप स्वयं उस संकल्प के साथ एडजस्ट कर लेते हैं और इमेज कार्य में परिवर्तित हो जाती है, तो उस हिसाब से जीवन बनना आरंभ हो जाता है। इसके अलावा आप फिल्म की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे कि एक फिल्म पूरी मन में चलाएं। आप अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, आपके पास बहुत सारा पैसा है, वो आपको देखकर प्रभावित हो रहे हैं। आपके पास अच्छी गाड़ी है, आप उस गाड़ी में घूम रहे हैं और ऐसा महसूस करें कि वो आपको मिल गई है और ये काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप इमेज क्रिएट करते हैं तो उसका एक सूक्ष्म पार्टिकल आपके उनिव्स में क्रिएट हो जाता है, यानी कि वो इमेज अस्तित्व में है, कहीं ना कहीं उसका स्वरूप है। फिर आप उस इमेज को छोड़ दें, प्रकृति को सौंप दें और वो हो जाएगा। ये असंभव को संभव कर सकता है। ये साइंस कैसे इतनी तरक्की कर रही है। जी हाँ, जो भी इमेज आप क्रिएट कर सकते हैं, अर्थात वो अस्तित्व में है और वो पूर्ण होगी, ये गारंटी है। लेकिन आवश्यक है पूर्ण आस्था और निश्चय। इसके लिए हमें रोज़ाना धन्यवाद देना आरंभ करना चाहिए। ईश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने आपको कभी अच्छा कहा। ये धन्यवाद कहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप उन चीज़ों के लिए धन्यवाद कह रहे हैं जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं। पूरे विश्वास के साथ आप इस तकनीक को इस्तेमाल करें। हम 100% विश्वास देते हैं कि पूरी तरह से कामयाब होगी ही। इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। हमने आपको थोड़ा बता दिया है, लेकिन इमेज बनाना बहुत आवश्यक है। बिना इमेज के कामयाबी नहीं मिल सकती और निरंतर आस्था के साथ इसे करते रहना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप भी इसे प्रैक्टिस कीजिए और हमें बताइए कि आपकी ज़िंदगी में कितने बदलाव आ रहे हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।